दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि भीष्म पितामह, जो महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी सम्मान दिया, उनकी इस असाधारण शक्ति का स्रोत क्या था? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 39 साल की छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया को भारत के ज्ञान से परिचित कराया, जिनकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि एक बार पढ़ी हुई पुस्तक शब्द दर शब्द याद रहती थी। उस असाधारण मेधा का रहस्य क्या था? और चाणक्य स्वयं, जिन्होंने एक साधारण गरीब ब्राह्मण बालक को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनाया, जिन्होंने बिना युद्ध लड़े सिकंदर की सेना को वापस कर दिया, जिनका एक एक शब्द आज 2300 साल बाद भी उतना ही सत्य है, उनकी उस असाधारण बुद्धि, शक्ति और दूरदर्शिता का आधार क्या था? दोस्तों, इन सभी महापुरुषों में एक बात समान थी, और वो थी ब्रह्मचर्य। आज मैं आपको वो 10 दैनिक अभ्यास बताऊंगा जो ब्रह्मचर्य को आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बना देते हैं, और जो इन्हें अपना लेता है उसकी जिंदगी वो बन जाती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, जब भी ब्रह्मचर्य की बात होती है तो लोगों के मन में एक धारणा बनती है। वो सोचते हैं कि यह कोई असंभव साधना है जो केवल जंगलों में रहने वाले साधुओं के लिए है, ये आम इंसान के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह सबसे बड़ी भ्रांति है जो इस युग में फैली हुई है। चाणक्य ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन वो किसी जंगल में नहीं रहते थे। वो राजनीति के केंद्र में थे, राज्य की नीतियां बनाते थे, युद्ध की रणनीतियां बनाते थे, शिष्यों को शिक्षा देते थे, और इन सब कार्यों को इतनी कुशलता से करते थे जो आज भी असाधारण मानी जाती है। उनका ब्रह्मचर्य पलायन नहीं था, शक्ति थी। त्याग नहीं था, अर्जन था। और चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, संसार की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती। इंद्रियों को वश में करना एक दिन में नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो छोटे छोटे दैनिक अभ्यासों से शुरू होती है। जैसे एक विशाल वृक्ष एक छोटे बीज से शुरू होता है, जैसे एक लंबी यात्रा एक पहले कदम से शुरू होती है, वैसे ही असाधारण जीवन इन 10 दैनिक अभ्यासों से शुरू होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि 10वां अभ्यास सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली है। पहला अभ्यास, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। वो पहला निर्णय जो पूरे दिन की दिशा तय करता है। दोस्तों, चाणक्य ने अपने ग्रंथ में लिखा है, राजा को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने दिन की योजना बनानी चाहिए। जो राजा सूर्योदय के बाद जागता है वो अपने शत्रुओं को अवसर देता है। और दोस्तों, यह केवल राजाओं के लिए नहीं था, यह उस हर इंसान के लिए था जो अपने जीवन का राजा बनना चाहता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय, आज की भाषा में सुबह 4 से 5 बजे के बीच। आयुर्वेद, योग शास्त्र और आज का विज्ञान तीनों एक स्वर में कहते हैं कि यह दिन का सबसे शक्तिशाली समय है। इस समय वायुमंडल में प्राणवायु की मात्रा सर्वाधिक होती है, मस्तिष्क की तरंगें सबसे शांत और ग्रहणशील होती हैं, शरीर के हार्मोन अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं, और पूरा वातावरण एक ऐसी दिव्य शांति से भरा होता है जो दिन के किसी और समय नहीं मिलती। चाणक्य स्वयं इस समय उठते थे। इस समय वो ध्यान करते थे, अपने शिष्यों के साथ अध्ययन करते थे और दिन की योजना बनाते थे। और यही कारण था कि उनका एक एक दिन इतना उत्पादक होता था कि उन्होंने एक जीवन में वो सब किया जो सामान्य इंसान कई जन्मों में भी नहीं कर सकता। दोस्तों, ब्रह्मचर्य और ब्रह्म मुहूर्त का गहरा संबंध है। जब आप इस समय उठते हो तो आपका पहला काम नहीं होता फोन देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या यूं ही बिस्तर पर लेटे रहना। आपका पहला काम होता है अपने मन और शरीर को उस दिशा में लगाना जो आपके जीवन के उच्चतर लक्ष्य की ओर ले जाए। और जो इंसान अपने दिन की शुरुआत इस तरह करता है, उसके लिए बाकी दिन में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसने दिन का पहला निर्णय सही लिया है। जैसे कि एक युवक की कहानी है, अर्जुन। वो रोज रात 2 बजे तक फोन पर रहता था और सुबह 9 बजे उठता था। उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी, कोई उद्देश्य नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से मुलाकात की। साधु ने उसे एक ही बात कही, बेटा, जो अपनी सुबह जीतता है वो अपना जीवन जीतता है। अर्जुन ने पहले सप्ताह सुबह 6 बजे उठना शुरू किया, दूसरे सप्ताह 5 बजे, तीसरे सप्ताह 4:30 पर। और जो शांति उसे उन सुबह के घंटों में मिली, वो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। 3 महीने बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी।
वही अर्जुन जो रात को इंटरनेट पर भटकता था, अब सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करता था, व्यायाम करता था और अध्ययन करता था। और इस एक बदलाव ने बाकी सब बदल दिया। आज से यह करो, कल अलार्म 30 मिनट पहले लगाओ, अगले हफ्ते और 30 मिनट पहले। धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त तक पहुंचो। यह एक आदत है जो ब्रह्मचर्य की बाकी सभी आदतों की नींव बनाती है। दूसरा अभ्यास, शीतल जल से प्रातः स्नान, वो प्राचीन विधि जो शरीर और मन दोनों को जागृत करती है। दोस्तों, चाणक्य नीति में स्वच्छता और शुद्धि को अत्यंत महत्व दिया गया है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान प्रतिदिन शुद्ध जल से स्नान करता है, वो शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि भी करता है। और ब्रह्मचर्य के संदर्भ में शीतल जल से प्रातः स्नान एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है। दोस्तों, ठंडे पानी से नहाना केवल शरीर को साफ करने की क्रिया नहीं है, यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जो शरीर में तुरंत कई सकारात्मक बदलाव लाता है। ठंडा पानी जैसे ही शरीर को छूता है, रक्त संचार तेज हो जाता है। मस्तिष्क में एक विशेष रसायन का स्राव होता है जो मनोबल और ऊर्जा बढ़ाता है। शरीर की तंत्रिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वो नीरस और सुस्त भावना जो सुबह उठने पर होती है, वो तुरंत दूर हो जाती है। लेकिन ब्रह्मचर्य के संदर्भ में इसका एक और महत्व है। ठंडा पानी शरीर के उस तंत्र को शांत करता है जो कामुक विचारों को जन्म देता है। इसीलिए प्राचीन गुरुकुलों में शिष्यों के लिए प्रातः शीतल जल स्नान अनिवार्य था। चाणक्य ने अपने शिष्यों को यह अभ्यास सबसे पहले सिखाया था। और आधुनिक शोध भी यही कहता है कि नियमित ठंडे पानी से नहाने से शरीर के हार्मोन संतुलित होते हैं, तनाव कम होता है और मानसिक अनुशासन बढ़ता है। यह अभ्यास कैसे शुरू करें? पहले सप्ताह गुनगुने पानी से शुरू करो और धीरे धीरे ठंडा करते जाओ। स्नान से पहले पूरे शरीर पर तेल की मालिश करो। यह आयुर्वेद की परंपरा है जो त्वचा को पोषण देती है और शरीर को ठंडे पानी के लिए तैयार करती है। स्नान करते समय मन को वर्तमान में रखो। इसे एक जागरूक अभ्यास बनाओ, केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं। जैसे कि एक विद्यार्थी की कहानी है। राहुल, वो रात को अश्लील सामग्री देखता था और सुबह उठने पर नकारात्मक और अस्वस्थ महसूस करता था। एक वैद्य ने उसे बताया कि सुबह ठंडे पानी से नहाना शुरू करो। राहुल ने पहली बार जब ठंडे पानी से नहाया तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर और मन को झकझोर दिया हो। उस दिन पूरे दिन वो इतना ऊर्जावान और स्पष्ट चित्त था जितना उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। और धीरे धीरे यह अभ्यास उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। 60 दिन बाद उसने कहा, यार सुबह ठंडे पानी से नहाना मेरी दिन की सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। आज से यह करो, कल सुबह थोड़े ठंडे पानी से नहाओ और देखो कि आपका दिन कैसे बदलता है। तीसरा अभ्यास, ध्यान और प्राणायाम, वो आंतरिक शक्ति जो बाहर से नहीं मिलती। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, जो इंसान अपने मन को नहीं जानता वो दुनिया को क्या जानेगा। और मन को जानने का सबसे सीधा रास्ता है ध्यान। ब्रह्मचर्य के अभ्यास में ध्यान और प्राणायाम की भूमिका केंद्रीय है। इसके बिना ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संयम रहता है, भीतरी रूपांतरण नहीं होता। और बिना भीतरी रूपांतरण के बाहरी संयम टिकता नहीं। दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठते हो तो पहले कुछ दिन बहुत उथल पुथल होती है। तरह तरह के विचार आते हैं, मन भटकता है, बेचैनी होती है। लेकिन यही वो समय है जब आपका असली काम हो रहा होता है। जब आप उन विचारों को देखते हो, उन्हें पकड़ते नहीं हो, बस साक्षी बने रहते हो, तो धीरे धीरे मन की गहराई में उतरना शुरू होता है। और उस गहराई में जो शांति है, जो स्पष्टता है, वो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती। चाणक्य स्वयं प्रतिदिन ध्यान करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उनके शिष्यों के लिए ध्यान अनिवार्य था। चाणक्य कहते थे, जिस राजा का मन शांत नहीं है, उसका राज्य कभी शांत नहीं रह सकता। और यही बात हर व्यक्ति पर लागू होती है। जिस इंसान का मन अशांत है, उसकी जिंदगी में कभी शांति नहीं आ सकती, चाहे वो कितना भी धन कमा ले। प्राणायाम के बारे में एक विशेष बात बताता हूँ। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं तो कभी कभी मन में उत्तेजना आती है। ऐसे समय में नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम सबसे तेज और सबसे प्रभावी उपाय है। बाईं नासिका से सांस लो, दाईं से छोड़ो, फिर दाईं से लो, बाईं से छोड़ो। यह क्रिया मस्तिष्क के दोनों भागों को संतुलित करती है, तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और शरीर में उत्पन्न उत्तेजना को तुरंत शांत करती है। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है और कपालभाति विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है।
यह अभ्यास कैसे शुरू करें? शुरुआत में केवल 5 मिनट का ध्यान करो। एक शांत स्थान पर बैठो, आंखें बंद करो और केवल अपनी सांस पर ध्यान दो। जब मन भटके तो धीरे से वापस सांस पर ले आओ, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी संघर्ष के। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ, 5 मिनट से 10, 10 से 20 और 20 से 30। जैसे कि एक युवा अधिकारी की कहानी है, विवेक। वो बहुत महत्वाकांक्षी था, बहुत मेहनती था, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। मन में अनेक विचार चलते रहते थे और एकाग्रता की कमी थी। एक योगी ने उसे ध्यान सिखाया। पहले 7 दिन विवेक को लगा कि यह उसके लिए नहीं है। मन बहुत भटकता था, लेकिन गुरु ने कहा, यही भटकन देखना ध्यान है। 21 दिन बाद विवेक को पहली बार वो शांति मिली जिसकी उसे तलाश थी। 3 महीने बाद उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई थी कि जो काम पहले 4 घंटे में होता था वो 2 घंटे में होने लगा। और ब्रह्मचर्य का पालन, जो पहले बहुत कठिन लगता था, वो अब स्वाभाविक होने लगा था। क्योंकि जब मन शांत होता है तो इंद्रियां स्वयं शांत हो जाती हैं। चौथा अभ्यास, सात्विक आहार। वो भोजन जो शरीर को नहीं, मन को भी पोषण देता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जैसा अन्न वैसा मन। और यह केवल एक कहावत नहीं है, यह शरीर विज्ञान का सत्य है। जो हम खाते हैं वो केवल हमारे शरीर को नहीं बनाता, वो हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और अंततः हमारे आचरण को भी बनाता है। और ब्रह्मचर्य के संदर्भ में आहार की भूमिका असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि राजा और योद्धा का आहार सात्विक होना चाहिए। राजसिक और तामसिक भोजन मन को उत्तेजित करता है, विचारों को अस्थिर करता है और संयम को कठिन बनाता है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं। सात्विक आहार जो मन को शांत और स्थिर रखता है। इसमें आते हैं ताजे फल, सब्जियां, दूध, दही, घी, मेवे, बीज और साबुत अनाज। राजसिक आहार जो मन को उत्तेजित करता है। इसमें आते हैं अत्यधिक मसालेदार भोजन, तला हुआ खाना, चाय और कॉफी की अधिकता। और तामसिक आहार जो मन को जड़ और सुस्त बनाता है। इसमें आते हैं बासी भोजन, अत्यधिक मांसाहार और मदिरा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए सात्विक आहार सबसे बड़ा सहायक है। जब आप सात्विक भोजन खाते हो तो शरीर के हार्मोन संतुलित रहते हैं, मन शांत रहता है और कामुक विचार स्वाभाविक रूप से कम होते हैं। कुछ विशेष खाद्य पदार्थ जो ब्रह्मचर्य में विशेष रूप से सहायक हैं। ब्राह्मी और शंखपुष्पी मन को शांत करते हैं और मेधा बढ़ाते हैं। अश्वगंधा शरीर की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करती है और तनाव को कम करती है। आंवला ओज बढ़ाता है और शरीर को शुद्ध रखता है। तिल और दूध शुक्र धातु को पोषण देते हैं और त्रिफला शरीर को नियमित रूप से शुद्ध करता है, जो मन की शुद्धि में भी सहायक है। क्या नहीं खाना चाहिए इस अभ्यास के दौरान? अत्यधिक मसालेदार और तला हुआ भोजन मन को उत्तेजित करता है। परिष्कृत चीनी हार्मोन को असंतुलित करती है। मदिरा संयम का सबसे बड़ा शत्रु है और रात को भारी भोजन नींद की गुणवत्ता खराब करता है और अगली सुबह के अभ्यास को कठिन बनाता है। जैसे कि एक पहलवान की कहानी है जो बहुत मेहनत करता था लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। उसके गुरु ने उसे बताया कि तुम्हारा आहार ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। रोज तेज मसाले, रात को भारी मांसाहार, यही तुम्हारे मन को अशांत रखता है। पहलवान ने 40 दिन के सात्विक आहार का प्रयोग किया और उन 40 दिनों में उसका मन जितना शांत और संयमित रहा उतना पिछले 2 वर्षों में कभी नहीं रहा था। उसने कहा, गुरुजी, भोजन का यह असर देखकर मैं चकित हूं। आहार बदला तो विचार बदले, विचार बदले तो आचरण बदला। 5वां अभ्यास, दृष्टि का संयम। वो अभ्यास जिसे चाणक्य ने सबसे महत्वपूर्ण बताया था। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, इंद्रियों में सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक इंद्रिय आंखें हैं। जो आंखों को संयमित कर लेता है उसने आधी इंद्रियों को वश में कर लिया। और यह बात आज के डिजिटल युग में और भी अधिक सत्य हो गई है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य का शत्रु है वो सामग्री जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। फोन की स्क्रीन पर, टेलीविजन पर, विज्ञापनों में, हर तरफ ऐसी सामग्री है जो जानबूझकर मन को उत्तेजित करने के लिए बनाई गई है। और जब हम इस सामग्री को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक रसायन का स्राव होता है जो अस्थायी आनंद देता है, लेकिन दीर्घकाल में मस्तिष्क
कि उस प्रणाली को कमजोर करता है जो आत्मनियंत्रण और प्रेरणा के लिए जिम्मेदार है। चाणक्य के गुरुकुल में शिष्यों के लिए नेत्र संयम के विशेष नियम थे। जहां आवश्यक न हो वहां दृष्टि न डालना, जो देखना हो उसे पूर्ण जागरूकता के साथ देखना, और जो मन को अशांत करे उसे देखने से बचना। आज इस अभ्यास का व्यावहारिक रूप क्या है? अश्लील सामग्री से पूर्णतः दूर रहना। यह ब्रह्मचर्य की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। सोशल मीडिया पर उत्तेजक सामग्री को देखना बंद करना या उसे सीमित करना। रात को सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करना, और जो भी देखो उसे जागरूकता के साथ देखो, बेहोशी में नहीं। एक विशेष अभ्यास जो चाणक्य के शिष्य करते थे, त्राटक। एक दीपक की ज्योति या किसी बिंदु को एकटक देखना। यह दृष्टि को एकाग्र करता है, मन को स्थिर करता है और नेत्र शक्ति बढ़ाता है। रोज 5 से 10 मिनट का त्राटक अभ्यास दृष्टि संयम की शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जैसे कि एक इंजीनियर की कहानी है, संदीप। वो एक सफल इंजीनियर था, लेकिन अश्लील सामग्री देखने की लत उसे बर्बाद कर रही थी। एकाग्रता नहीं थी, काम में मन नहीं लगता था, नींद खराब थी, आत्मविश्वास टूट चुका था। एक परामर्शदाता ने उसे 30 दिन का प्रयोग दिया। फोन पर सख्त प्रतिबंध लगाओ, अश्लील सामग्री पूरी तरह बंद करो और रोज त्राटक करो। 30 दिन बाद संदीप ने जो अनुभव किया वो उसके लिए चमत्कार जैसा था। एकाग्रता इतनी बढ़ी कि उसके कार्यालय में उसके प्रदर्शन की तारीफ होने लगी। आत्मविश्वास वापस आने लगा और एक अजीब सी आंतरिक शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। दोस्तों, दृष्टि का संयम उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। बस एक निर्णय और एक संकल्प चाहिए। और एक बार जब यह अभ्यास शुरू होता है तो इसके लाभ इतने स्पष्ट होते हैं कि पीछे मुड़ने का मन नहीं करता। छठा अभ्यास, बलयाम और योगासन। वो शारीरिक अभ्यास जो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं। दोस्तों, चाणक्य ने अपने शिष्यों को शारीरिक अभ्यास को उतना ही महत्व दिया जितना बौद्धिक अभ्यास को। उनका कहना था, जिसका शरीर कमजोर है उसका मन भी कमजोर होगा, और जिसका मन कमजोर है उसकी इंद्रियां उसे जहां चाहे ले जाएंगी। इसलिए ब्रह्मचर्य के अभ्यास में शारीरिक साधना एक अनिवार्य अंग है। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय शरीर में एक विशेष ऊर्जा संचित होती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा न दी जाए तो यह बेचैनी और उत्तेजना का कारण बनती है। लेकिन जब इसे शारीरिक अभ्यास के माध्यम से सही दिशा दी जाती है तो यही ऊर्जा असाधारण शक्ति और स्थिरता का स्रोत बन जाती है। बलयाम योग के बारे में विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। दोनों हाथों की उंगलियां अंदर की ओर मोड़कर नाखूनों को एक दूसरे से तेजी से रगड़ना। यह प्राचीन अभ्यास सिर की नाड़ियों को सक्रिय करता है और पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ाता है। रोज 15 से 20 मिनट। इसके अलावा सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली आसनों का एक ऐसा समूह है जो पूरे शरीर को साधता है। यह हार्मोन संतुलित करता है, ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है और मन को स्थिर रखता है। रोज 12 से 24 आवृत्तियां। दंड और बैठक भारतीय अखाड़े की परंपरा के मूल अभ्यास हैं। दंड यानी पुशअप और बैठक यानी स्क्वाट। ये दोनों शरीर की समग्र शक्ति बनाते हैं और उस हार्मोन के स्तर को बढ़ाते हैं जो शारीरिक और मानसिक बल देता है। मूल बंध वो अभ्यास है जिसे प्राचीन योगी ब्रह्मचर्य की सबसे शक्तिशाली विधि मानते थे। मूलाधार को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचना। यह ऊर्जा को सीधे ऊर्ध्वगामी करता है। रोज 108 बार सुबह और रात। जैसे कि एक 22 साल के युवक की कहानी है जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता था, लेकिन शाम को बेचैनी और उत्तेजना बहुत होती थी। एक योग गुरु ने उसे बताया कि यह ऊर्जा है जो जमा हो रही है और इसे सही दिशा चाहिए। उसने शाम को 30 मिनट का व्यायाम शुरू किया। दंड, बैठक, सूर्य नमस्कार और अंत में 10 मिनट का ध्यान। पहले सप्ताह में ही उसने महसूस किया कि शाम की बेचैनी बहुत कम हो गई। 30 दिन बाद उसका ब्रह्मचर्य स्वाभाविक हो गया क्योंकि ऊर्जा को सही दिशा मिल गई थी। 7वां अभ्यास, स्वाध्याय और सत्संग, ज्ञान और सही संगति जो मन को ऊंचा रखती है। दोस्तों, चाणक्य ने अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व 2 चीजों को दिया। पहला स्वाध्याय यानी निरंतर अध्ययन, और दूसरा सत्संग यानी श्रेष्ठ लोगों का संग। चाणक्य कहते थे, जो पढ़ना बंद कर देता है वो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है वो पिछड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ब्रह्मचर्य के संदर्भ में स्वाध्याय और सत्संग का एक और महत्व है।
जब मन ज्ञान में व्यस्त रहता है, जब मन उच्च विचारों में लगा रहता है, तब उसके पास नीचे के विचारों के लिए समय और स्थान नहीं बचता। एक व्यस्त मन एक अनुशासित मन होता है। इसके विपरीत खाली मन उत्तेजना और कामुकता की ओर भटकता है। इसीलिए चाणक्य के गुरुकुल में शिष्यों का दिन इतना व्यवस्थित था कि खाली समय बहुत कम था, और जो खाली समय था वो ध्यान और चिंतन के लिए था। स्वाध्याय में क्या पढ़ें? चाणक्य नीति स्वयं पढ़ो। रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान संग्रह हैं, उन्हें पढ़ो। महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो जो प्रेरणा देती हैं, और अपने क्षेत्र में श्रेष्ठतम ज्ञान अर्जित करो। सत्संग में किसके साथ समय बिताएं? ऐसे लोगों के साथ जो आपको ऊंचा उठाए, न कि नीचे खींचें, जो आपके सपनों का सम्मान करें, न कि मजाक उड़ाएं, जो स्वयं एक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे हों, और जिनकी संगति में आप बेहतर इंसान बनते हो। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बेहतर है। यानी जो तुम्हें नीचे खींचे उस दोस्ती से बेहतर है वो दुश्मनी जो तुम्हें सावधान रखे। जैसे कि एक युवक था, आकाश। वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त रोज शाम को अश्लील सामग्री देखते थे, गलत बातें करते थे। उस संगति में रहते हुए आकाश का संयम टूट जाता था। एक दिन उसने निर्णय लिया, उन दोस्तों से दूरी बनाई और एक पुस्तकालय में जाना शुरू किया। वहां उसे कुछ ऐसे युवक मिले जो अपनी पढ़ाई और लक्ष्यों के प्रति गंभीर थे। उनकी संगति में रहते हुए आकाश का ब्रह्मचर्य स्वाभाविक रूप से मजबूत होने लगा। संगति बदली, जीवन बदला। 8वां अभ्यास, रात्रि की दिनचर्या, सोने से पहले के वो 60 मिनट जो अगले दिन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में दिनचर्या को अत्यंत महत्व दिया गया है, और दिनचर्या में रात्रि की दिनचर्या का एक विशेष स्थान है। चाणक्य कहते थे, जिस राजा की रात्रि व्यवस्थित है उसका राज्य व्यवस्थित है, और जिस इंसान की रात व्यवस्थित है उसका कल व्यवस्थित है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के टूटने का सबसे अधिक खतरा रात को होता है। दिन में काम होता है, व्यस्तता रहती है, लेकिन रात को जब अकेलापन होता है, जब फोन हाथ में होता है, जब नींद नहीं आती, तब मन भटकता है और संयम कमजोर होता है। इसीलिए रात्रि की दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना ब्रह्मचर्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है। सोने से 60 मिनट पहले ये करो। सबसे पहले फोन और सभी स्क्रीन बंद करो। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। फोन को दूसरे कमरे में रखो। अगर यह क्षण भर न हो तो कम से कम उसे उल्टा रखो और सभी सूचनाएं बंद करो। फिर एक गिलास गर्म दूध में थोड़ा अश्वगंधा मिलाकर पियो। यह आयुर्वेद का अमृत पेय है जो गहरी नींद लाता है, शरीर का पुनर्निर्माण करता है और मन को शांत करता है। फिर 10 से 15 मिनट दिन की समीक्षा करो। एक डायरी में लिखो, आज क्या अच्छा हुआ, आज कहाँ चूक हुई, कल क्या बेहतर करना है और किस बात के लिए आभारी हो। यह अभ्यास मन को वर्तमान में रखता है और भविष्य के लिए दिशा देता है। फिर कुछ आध्यात्मिक पाठ करो। चाणक्य नीति का एक अध्याय, गीता का एक श्लोक या किसी महापुरुष की जीवनी, यह मन को ऊंचे विचारों में लगाता है, जो नींद के दौरान भी मन पर काम करते रहते हैं। और अंत में 5 मिनट का शवासन या योग निद्रा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ो, आंखें बंद करो और एक एक अंग को विश्राम दो। यह तंत्रिका तंत्र को पूर्ण विश्राम देता है और गहरी नींद का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे कि एक छात्र की कहानी है, रवि। वो रात को बहुत देर तक फोन पर रहता था, अश्लील सामग्री देखता था और फिर नींद नहीं आती थी। सुबह उठने पर थका हुआ, नकारात्मक और आत्मग्लानि से भरा होता था। एक गुरु ने उसे रात्रि दिनचर्या बताई। पहले 3 दिन बहुत कठिन लगे, फोन के बिना बोरियत लगती थी, लेकिन 7वें दिन उसने पहली बार गहरी और शांतिपूर्ण नींद ली। 21वें दिन वो आत्मग्लानि पूरी तरह समाप्त हो गई थी और 60वें दिन उसने कहा, यार रात की यह दिनचर्या मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। 9वां अभ्यास, संकल्प और जवाबदेही, वो आंतरिक वचन जो टूटने नहीं देता। दोस्तों, चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। जब नंद दरबार में उनका अपमान हुआ तो उन्होंने उसी क्षण अपनी शिखा खोलकर संकल्प लिया कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं होगा तब तक शिखा नहीं बांधूंगा। और वर्षों की अथक मेहनत के बाद जब उन्होंने चंद्रगुप्त के माध्यम से नंद वंश का नाश किया, तब उन्होंने शिखा बांधी। यह संकल्प की शक्ति थी, एक संकल्प जो वर्षों तक उनकी प्रेरणा बना रहा। दोस्तों,
ब्रह्मचर्य के अभ्यास में संकल्प की भूमिका केंद्रीय है। बिना स्पष्ट संकल्प के यह अभ्यास टिकता नहीं। इसीलिए आज का यह 9वां अभ्यास है, एक स्पष्ट, लिखित और दृढ़ संकल्प लेना। यह संकल्प कैसे लें? पहली बात, संकल्प को लिखो। केवल मन में सोचने से काम नहीं चलता। एक कागज पर लिखो कि मैं आज से कितने दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। पहले 21 दिन, फिर 40 दिन, फिर 90 दिन। छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरू करो। दूसरी बात, इस संकल्प को किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताओ। जब आप किसी को बताते हो तो जवाबदेही बनती है और जवाबदेही संकल्प को मजबूत करती है। तीसरी बात, इस संकल्प को प्रतिदिन सुबह उठकर पढ़ो। यह आपके मस्तिष्क को बार बार उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। चौथी बात, जब संकल्प टूटे, और कभी कभी टूटेगा भी, तो हार मत मानो। चाणक्य ने कहा था, जो एक बार असफल होकर हार मान लेता है वह कभी सफल नहीं होता, लेकिन जो असफलता से सीखकर फिर उठ खड़ा होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि एक युवक की कहानी है, प्रतीक। उसने 30 दिन का संकल्प लिया। 8वें दिन संकल्प टूट गया। उसने हार मान ली और सोचा, यह मेरे बस का नहीं है। लेकिन 1 महीने बाद उसने फिर संकल्प लिया, इस बार 15 दिन का, और 15 दिन पूरे किए। फिर 21 दिन का संकल्प, फिर 40 दिन का, और एक दिन वो 90 दिन का संकल्प पूरा कर चुका था। हर बार असफलता ने उसे कुछ सिखाया और हर बार वो पहले से अधिक मजबूत होकर उठा। 10वां अभ्यास, कृतज्ञता और समर्पण। वो रहस्यमय शक्ति जो सब अभ्यासों को एक सूत्र में पिरोती है। दोस्तों, यह 10वां अभ्यास सबसे गहरा है और सबसे कम समझा गया है। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान केवल अपने लिए जीता है वो अंततः अकेला और खोखला हो जाता है, लेकिन जो किसी उच्च उद्देश्य के लिए जीता है, जो किसी महान लक्ष्य को समर्पित है, उसकी शक्ति असीमित होती है। और यही ब्रह्मचर्य का अंतिम और सर्वोच्च आयाम है। जब आप केवल इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हो कि आपको कुछ लाभ मिलेगा, बाल अच्छे होंगे, शरीर मजबूत होगा, मन शांत होगा, तो यह एक सीमा के बाद काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप यह किसी उच्च उद्देश्य के लिए करते हो, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, या ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में, तब इसमें एक अलग ही शक्ति आ जाती है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है, और यह शक्ति असीमित होती है। कृतज्ञता इस अभ्यास का पहला चरण है। प्रतिदिन सुबह उठकर उन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो आपके जीवन में हैं। यह अभ्यास मन को उस दृष्टिकोण से देखना सिखाता है जो जीवन की सुंदरता को देखता है, अभावों को नहीं। और जो मन कृतज्ञ होता है वो मन शांत होता है, और जो मन शांत होता है वो मन संयमित होता है। समर्पण इस अभ्यास का दूसरा चरण है। अपने ब्रह्मचर्य के अभ्यास को किसी उच्च लक्ष्य को समर्पित करो। चाणक्य ने अपना पूरा जीवन एक विशाल लक्ष्य को समर्पित किया था, एक शक्तिशाली और संप्रभु भारत का निर्माण। और इसी समर्पण ने उन्हें वह शक्ति दी जो उन्हें हर कठिनाई से पार कराती रही। आप भी अपने अभ्यास को किसी उद्देश्य को समर्पित करो। हो सकता है वो आपके माता पिता के लिए हो जिन्होंने आपके लिए इतना किया। हो सकता है वो आपके उस सपने के लिए हो जो आपने बचपन से देखा है, या हो सकता है वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव हो। जब भी संयम कठिन लगे, जब भी मन भटकने लगे, तब उस समर्पण को याद करो और देखो कि कैसे एक नई शक्ति उभरती है जो आपको थामे रखती है। जैसे कि एक युवक की कहानी है, धर्मेश। वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद टूट जाता था। एक बार उसकी माँ बहुत बीमार पड़ी। धर्मेश ने उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए 40 दिन का संकल्प लिया और उसे अपनी माँ के स्वास्थ्य को समर्पित किया। वे 40 दिन उसने इतनी आसानी से पूरे किए जितने पहले कभी नहीं हुए थे, क्योंकि अब यह केवल उसके लिए नहीं था, यह उससे बड़े किसी उद्देश्य के लिए था। और जब कोई बात अपने से बड़ी होती है तो उसके लिए शक्ति भी असाधारण होती है। दोस्तों, यही है ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च रहस्य। यह केवल संयम नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां पहुंचने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, आज हमने जाने ब्रह्मचर्य के वो 10 दैनिक अभ्यास जो इस महान साधना को आपके जीवन का स्वाभाविक और आनंददायक हिस्सा बना देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, शीतल जल से प्रातः स्नान, ध्यान और प्राणायाम, सात्विक आहार, दृष्टि का संयम, बलयाम और योगासन, स्वाध्याय और सत्संग, रात्रि की व्यवस्थित दिनचर्या,
दृढ़ संकल्प और जवाबदेही, और अंत में कृतज्ञता और समर्पण। दोस्तों, इन 10 अभ्यासों को एक साथ आज से ही शुरू करने की जरूरत नहीं है। आज एक अभ्यास चुनो जो सबसे सरल लगे, जो सबसे जरूरी लगे, उसे 21 दिन करो, फिर दूसरा जोड़ो। धीरे धीरे एक एक करके सभी अभ्यास आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगे, और जिस दिन ये 10 अभ्यास आपकी दिनचर्या बन जाएंगे, उस दिन आप वो इंसान होंगे जिसकी कल्पना आज आप नहीं कर सकते। चाणक्य ने कहा था, जो अपने आप को जीत लेता है वो सारे संसार को जीत लेता है। और इन 10 अभ्यासों के माध्यम से आप धीरे धीरे वही विजय प्राप्त करोगे। कमेंट में लिखो संकल्प और साथ में वो एक अभ्यास जो आप आज से शुरू करने वाले हो। वीडियो को पसंद करो और उस मित्र को भेजो जिसे इन अभ्यासों की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा ब्रह्मचर्य के उन 5 शत्रुओं के बारे में जो आपके संकल्प को सबसे अधिक कमजोर करते हैं और उनसे कैसे बचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।